कर दो केशव। हेलो भाई। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग बच्चों, कैसा महसूस कर रहे हैं? और आज तो 25 दिसंबर है। कैसा लग रहा है भाई आपको? हाँ हाँ, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है पर आपको मेरी आवाज आ रही होगी। राधे राधे भाई, गुड इवनिंग। क्या प्रोग्राम है आपका? अच्छा अंकुश, शुरू करते हैं आज की कहानी को। मैं आपको पढ़ा रहा हूं x+1/x। पिछली क्लास में आपको समझाया था। बताओ पिछली क्लास में आपको क्या पढ़ाया था? बताओ, खुद बताओ तुम। रिवीजन करके आते नहीं, आ जाते मुंह उठा के कभी कभी। बताइए, लास्ट क्लास में हमने आपको क्या बताया था? हैं? अबे दुष्टो, क्या बताया था? पावर 5 निकालना सिखाया था मैंने आपको। एक्स की पावर 5 प्लस माइनस 1/x की पावर 5। पावर 5 मैंने आपको निकालना सिखाया था, पावर प्लस में हो या माइनस में। अब हम इसके आगे चलेंगे पावर 6 में, कि पावर 6 कैसे कैलकुलेट करेंगे जी। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? घबराइएगा बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर आपके सामने क्वेश्चन इस तरीके से आ गया कि यदि x+1/x बराबर, यदि x+1/x बराबर मेरे दोस्तों, सपोज ये आ गया 4 और आपसे पूछ रहे बताएं x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 क्या होगा? बताओ कैसे आएगा? ये सवाल आपके सामने आ गया। यदि x+1/x बराबर 4 है तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 क्या होगा? जवाब देंगे। कौन करेगा मेरे प्यारे भाई? देखिए, पावर 6 कैसे आएगा? पावर 6 को निकालने के लिए दो तरीके हैं। x की पावर 6 निकालने के लिए दो तरीके। 6 का मतलब क्या होता है? 3 दूनी 6। या तो आप एक्स क्यूब का स्क्वायर कर लो, या फिर आप स्क्वायर करके क्यूब कर लो। आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप पहले क्यूब कर लो, पावर 3 कर लो, फिर पावर 3 का स्क्वायर कर लो, पावर 6 आ जाएगा। या फिर आप पहले स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करके क्यूब कर लो। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ये वाला प्रोसीजर अपनाएं, ये वाला प्रोसीजर अपनाएं। यानी कि पहले आप क्यूब निकालें, फिर क्यूब का आप स्क्वायर करें। मेरे हिसाब से इस तरीके से करोगे तो कैलकुलेशन कम पड़ेगी। ठीक है जी? सुनेगा, जैसे ये सवाल है कि x+1/x बराबर 4 है तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 क्या होगा? तो प्लस से प्लस में जाना है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो पहले आप इसका क्यूब करो। अगर x+1/x 4 है तो आप मुझे बताओ x³ प्लस 1/x³ क्या होगा? तो आपका जवाब होगा सर k³ -3 के यानी कि 4 का क्यूब 64 -3 इंटू 4। तो 64 - 12 यानी कि 52। 52 आ गया। 52 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो पहले आपने क्यूब निकाल लिया। मैं आपको हमेशा यही सलाह दूंगा कि पहले आप क्यूब करो, फिर क्यूब करके स्क्वायर करो। अब इसका स्क्वायर करेंगे, पावर 6 आ जाएगा भाई। x³ का स्क्वायर क्या होगा? x की पावर 6। तो क्या आ जाएगा? अगर x+1/x k है तो x² प्लस x² k² -2। अब 52 का स्क्वायर क्या होता है? 52 का स्क्वायर होता है 2704। 2704 में से 2 घटाएंगे तो 2702। 2702 इस सवाल का आंसर है। 2702 यानी कि ये जो है 2702 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलेगा ना? आगे चलते हैं, ठीक है ना? पावर 6 में आपको सिखा रहा हूं। ये हो गया बेसिक सवाल। नाउ अगर स्टूडेंट एग्जाम में आपको x-1/x दिया इस तरीके से कि यदि x-1/x बराबर 2√3, 2√3, ठीक है? और आपसे पूछ लिया मेरे प्यारे भी, बताओ x की पावर 6
प्लस 1/x की पावर 6 क्या होगा? जवाब देंगे। ये सवाल आ गया, ये क्वेश्चन है। सुनिएगा मेरी बात को। प्लस ही पूछा जा रहा है मेरे प्यार भाई, प्लस ही पूछा जा रहा है, प्लस ही पूछा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। प्लस ही पूछा जा रहा है कि x माइनस वन बाई एक्स की x माइनस वन बाई एक्स आपका 2√3 है, तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 क्या होगा? हालांकि पावर 6 निकालने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आप इसका स्क्वायर कर लो फिर क्यूब कर लो, लेकिन मैं आपको सलाह यही दूंगा कि पहले आप क्यूब करें, पहले आप क्यूब करें फिर उसके बाद स्क्वायर करें। इस तरीके से करोगे तो कैलकुलेशन कम रहेगी। अब x माइनस वन बाई एक्स 2√3 है, तो यहां से x क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? x माइनस वन बाई एक्स 2√3 है, तो आप मुझे बताओ x क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब क्या आएगा? हमने आपको पढ़ाया कि यदि x माइनस वन बाई एक्स के है तो x क्यूब माइनस वन एक्स क्यूब क्या आएगा? k क्यूब प्लस 3k। 2√3 का क्यूब क्या आएगा? 2 का क्यूब 8, √3 का 3√3 यानी कि 24√3। k क्यूब प्लस 3k यानी कि प्लस 3k यानी कि 3 दूनी 6√3, तो ये आ जाएगा 24 प्लस 6 कितना हो गया मेरे दोस्तों? 30√3 आ गया। ठीक है भाई, जब मैं इसका क्यूब करूंगा तो बीच में माइनस ही आएगा ना, आप बोलोगे हाँ सर माइनस ही आएगा। तो एक्स क्यूब माइनस वन में एक्स क्यूब आ गया मेरे दोस्तों 30√3। ये बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। ना गलती मत करो, आप फिर से यहां पे गलती करने लग गए, फिर से गलती करने लग गए। अब ये माइनस है, माइनस का स्क्वायर करूंगा तो प्लस ही तो आएगा, मैं माइनस का स्क्वायर करूंगा तो प्लस ही आएगा। अगर x माइनस वन में एक्स के है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन में एक्स स्क्वायर क्या आएगा? के स्क्वायर प्लस 2। अगर x माइनस वन में एक्स के है तो इसका स्क्वायर करूंगा तो पावर 3 का पावर 6 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करने पर प्लस ही आएगा, के स्क्वायर प्लस 2 होगा। 30√3 का स्क्वायर 2700 होगा भाई, 900 2700 प्लस 2। इस सवाल का आंसर भी 2702 होगा। 2702 ही सवाल का आंसर है। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। नेक्स्ट, ठीक है, अब इस पर बेस्ड प्रीवियस सर का सवाल देखेंगे। प्रीवियस सर का सवाल ये बना है, सवाल नंबर 16 प्रीवियस सर का पूछा हुआ सवाल करेंगे। 2698 नहीं है रानी, बनाओ। सवाल है कि यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर 7, यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर 7, तो x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 का मान क्या है? x प्लस वन बाई एक्स बराबर 7 है, आपसे पूछा यहां पे पावर 6 में जाना प्लस में, तो पहले x क्यूब प्लस वन एक्स क्यूब निकालेंगे। तो x क्यूब प्लस वन एक्स क्यूब क्या आएगा? k क्यूब माइनस 3k, प्लस से प्लस में जाओगे, x क्यूब प्लस वन एक्स क्यूब क्या आएगा? k क्यूब माइनस 3k यानी कि 343, 7 का क्यूब 343, 343 में से 21 घटाएंगे 322, तो एक्स क्यूब प्लस वन एक्स क्यूब आ गया 322। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आपसे मेरे प्यार भाई यहां से पावर 3 से पावर 6 में जाना है, स्क्वायर करना है। एक्स क्यूब प्लस वन एक्स क्यूब 322 है, तो एक्स की पावर 6 प्लस 1 एक्स की पावर 6 क्या आएगा? के स्क्वायर माइनस 2। अगर एक्स प्लस वन में एक्स के है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2, ये आएगा। ठीक है भाई, के स्क्वायर माइनस 2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मेरे को ये कैलकुलेशन करनी है। जब मैं ये कैलकुलेशन करूंगा तो आप मुझे बताएं कि क्या आएगा। एंड में 22 का स्क्वायर आएगा 84, 484 में से 2 82, तो एंड में 82 आना है, ये आंसर नहीं है। मेरे पास 3 ऑप्शन बच गए, पहला ये और ये। अब मेरे प्यारे भी मैं क्या करूं? या तो मैं यहां पे डिजिटल सम लगाऊं, मैं आपको परसेंटेज में बताऊंगा डिजिटल सम। मैं आपको एक तरीका सिखाऊंगा नंबर सिस्टम में, अभी आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो ना, डिजिटल सम। डिजिटल सम जब आप पढ़ लोगे तो कैलकुलेशन आसानी से होने लगेंगे, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको जल्दी पढ़ना है तो आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा डिजिटल सम गगन सर, तो डिजिटल सम की क्लास आ जाएगी आधे घंटे की। एक तरीका है कैलकुलेशन कम करने का, नंबर सिस्टम में आपको पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, यहां देखो 2 2 4 3 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 का डिजिटल सम 4, 4 में से 2 घटाएंगे 2, तो आंसर का डिजिटल सम 2 है। कौन से ऑप्शन का 2 है? 6 3 9 8 1 9, ये 3 है डिजिटल सम। 6 3 9 8 1 9, इसका डिजिटल सम 2 है। देखेंगे
इसके बाद देखेंगे 1 और 8 9, और ये 3 8 11 2 14, इसका 5 है, तो ऑप्शन बी है। बी ऑप्शन का डिजिटल सम 2 है, ये आंसर है। वरना आप सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है रहीम जी, समझ में आए भाई साहब? आगे चलते हैं, एक और सवाल, ये बताएं जी इसका आंसर क्या है। सवाल नंबर 17 सिचसल टीयर 1 में आया है 2022 में। करो, जल्दी से करेंगे। आफ्टर नंबर सिस्टम पीयूष जी, समझने की जरूरत ही नहीं ना, समझ में आएगा ही नहीं वो। आप सिंपल कैलकुलेशन कर लीजिए, जब डिजिटल सम पढ़ लेंगे तो ये चीज आप अपने आप समझ जाओगे। कोई जरूरत नहीं इसको समझने की, सिंपल कैलकुलेशन करनी है बस। अगला, यदि x माइनस 1 में x 4 है तो x की पावर 6 प्लस 1 बटे x की पावर 6 क्या आएगा? अब यहां से यहां पे जाना है, मैंने क्या बोला कि अगर आपको प्लस में जाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पहला आप क्यूब निकालो। अगर x माइनस 1 में x 4 है तो x क्यूब माइनस 1 में x क्यूब क्या आएगा? x क्यूब माइनस 1 में x क्यूब आएगा k क्यूब प्लस 3 के, k क्यूब प्लस 3 के। आप बोलोगे हाँ जी सर, 4 का क्यूब 64, 64 प्लस 12 76, ये 76 हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स क्यूब आ गया 76। अब मेरे दोस्तों, मैं कई बार पढ़ा चुका हूं कि आप माइनस का स्क्वायर करेंगे तो बीच में प्लस ही आएगा। आप जानते हैं कि अगर एक्स माइनस 1 में एक्स के है, अगर एक्स माइनस 1 में एक्स के है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर क्या आएगा? के स्क्वायर प्लस 2, के स्क्वायर प्लस 2। अब आप मुझे बताओ क्या होगी इसकी कैलकुलेशन। मैं बात जानता हूं कि 6 का स्क्वायर 36, 6 में 2 जोड़ूंगा 8, यूनिट डिजिट 8 आएगा। इसका मतलब मेरे दोस्तों आंसर क्या है यहां पे? ये वाला आंसर है, डी ऑप्शन 5778। ठीक है 5778, ठीक है हो गया। बोलो, कर लेंगे। चलिए अगला सवाल, अगला टाइप। आलोक, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहले पिछली शीट को पढ़ के फॉर्मूला याद करो। आलोक और निधि, ये आप सभी समझ सकते हो जब आपको फॉर्मूला याद होंगे, जो मैंने शीट नंबर 3 में समझाए। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ना आपको समझने का हक है कोई। ठीक है जी, पहले फॉर्मूला याद करो आलोक, उसके बाद सवाल करने आना। अगर बीच में माइनस है मेरे प्यार भी, तो कैसे करेंगे? जैसे क्वेश्चन आ गया कि यदि x प्लस 1/x बराबर 5, x प्लस 1/x बराबर 5, तो आपसे पूछा गया x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 क्या होगा? बताएं। ये सवाल है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 5 तो x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 क्या होगा? ये क्वेश्चन है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? यस और नो? यदि x प्लस 1/x 5 है तो x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 क्या होगा? टेल मी क्लियरली। बेटा अगर बीच में प्लस होता तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसका पहले क्यूब करता फिर मैं स्क्वायर कर लेता। लेकिन अगर ये बीच में माइनस आ रहा है तो मुझे इसको ब्रेक करके सॉल्व करना पड़ेगा। भाई एक्स की पावर 6 का क्या मतलब? एक्स क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 1/x क्यूब का होल स्क्वायर। आप में से हर कोई जानता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब गुणा एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब गुणा एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। यानी कि मेरे को यहां पे बच्चों दोनों सवाल सॉल्व करने हैं। मुझे ये भी निकालना है, मुझे ये भी निकालना है। हाँ, निकाल तभी सकते हो जब आपको फॉर्मूला याद कर रहे होंगे। फॉर्मूला याद नहीं करे तो आप बड़े वाले भाड़ में जाइए, आप कूड़े में जाइए, चूल्हे में चले जाइए आप, है ना। फॉर्मूला याद नहीं करे, मेरी आत्मा से जो है बद्दुआ निकल रही तुम्हारे लिए, अगर जिसने याद नहीं करा, गधा कहीं के। अब देखो ये तो आसानी से निकल जाएगा। इसको निकालने के लिए एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालने के लिए मुझे जरूरत है एक्स माइनस 1/x की। मुझे एक्स माइनस 1/x की जरूरत है। बोलो हाँ, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। आप ये बात जानते कि अगर x प्लस 1/x 5 है तो x माइनस 1/x आएगा √k² -4।
अगर x प्लस वन में x 5 है तो x माइनस वन में x आएगा रूट के स्क्वायर माइनस 4, 25 माइनस 4 रूट 21 ही आ जाएगा। अगर x प्लस वन में x 5 है तो x माइनस वन में x कितना आएगा मेरे दोस्तों, अंडर रूट 21। क्या वैल्यू रख दो, x प्लस वन में x 5 है तो x क्यूब प्लस वन में x क्यूब क्या आएगा, के क्यूब माइनस 3k, 125 माइनस 15 110 हो गया, मल्टीप्लाई। ये बताओ अगर x माइनस वन बाई एक्स अंडर रूट 21 है तो x क्यूब माइनस वन एक्स क्यूब क्या आएगा, के क्यूब प्लस 3k, के क्यूब है भाई, के क्यूब रूट 21 का क्यूब प्लस 3k, 21 रूट 21 प्लस 3 रूट 21 क्या हो जाएगा, 24 रूट 21। पहले फॉर्मूला याद करो दोस्तों, फिर सवाल करने आना, मुंह उठा के मत आया करो, फॉर्मूला याद करके आया करो। 110 की 24 में गुणा करेंगे क्या आएगा, 24 की 100 में 2400, 24 की 10 में 240, यानी कि 2640। 2640 रूट 21 इस सवाल का आंसर होगा, 2640 रूट 21, और एक करेक्ट आंसर है इस सवाल का। ठीक है, अगर बीच में माइनस है तो आप पहले मेरे प्यारे भाई फैक्टर करना होगा और दोनों को अलग अलग निकालो। अबे पहली शीट के सवाल बन गए। ठीक है, क्या हुआ निशा, आवाज आ रहा है एकदम, कर पाएंगे? ठीक है, चलिए अब मैं इसी पर बेस्ड प्रीवियस ईयर का सवाल आपसे पूछता हूं। एक एग्जाम्पल और करवा दें आपको, चलिए एक एग्जाम्पल और करवा देते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ऐसे परेशान ना हो, ठीक है ना। सवाल है कि यदि x माइनस वन बाई एक्स बराबर 6, 6, तो x माइनस वन एक्स बराबर 6 है तो x की पावर 6 माइनस 1 बटे x की पावर 6 बराबर क्या, ये सवाल है, बताएं बेटे। यदि x माइनस वन एक्स बराबर 6 है तो x की पावर 6 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 6 क्या होगा, बनाएं। आज मेरा कहीं घूमने का मन कर रहा है, आज मॉल वॉल अच्छे सजे होंगे, चला जाऊं क्या घूमने 8 बजे वाली क्लास में। यदि x माइनस वन में एक्स 6 है तो x की पावर 6 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 6, हमने क्या समझा है, अगर बीच में प्लस होता है तो सवाल आसान होता, क्योंकि हमें इसका एक बार क्यूब करना है फिर हमें उसका स्क्वायर करना है। लेकिन अगर बीच में माइनस है तो पहले से ब्रेक करना होगा।
ब्रेक कैसे करेंगे मेरे प्यारे भी, एक्स क्यूब प्लस वन में एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस वन में एक्स क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वन में एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस वन में एक्स क्यूब। ये हमने मेरे प्यारे दोस्तों ब्रेक कर लिया। नाउ केयरफुल जो है लिसन करेंगे। अब एक्स माइनस वन में एक्स 6 है भाई, यहां से तो निकल जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए एक्स क्यूब प्लस वन एक्स क्यूब निकालने के लिए एक्स प्लस वन में एक्स निकालना पड़ेगा। एक्स प्लस वन में एक्स क्या आएगा, रूट के स्क्वायर प्लस 4, के स्क्वायर प्लस 4, 36 4 40। अब अगर एक्स माइनस वन में एक्स 6 है तो एक्स क्यूब माइनस वन में एक्स क्यूब क्या आएगा, के क्यूब प्लस 3 के 216 प्लस 18 234। अगर एक्स प्लस वन में एक्स के है तो एक्स क्यूब प्लस वन एक्स क्यूब क्या आएगा, के क्यूब माइनस 3 के, यानी कि 37 रूट 40, टी माइनस 3 रूट टी। मैंने पढ़ाया है आपको कि अगर एक्स प्लस वन में एक्स रूट टी है तो एक्स क्यूब प्लस वन एक्स क्यूब टी माइनस 3 रूट टी होगा। ठीक है जी, मल्टीप्लाई। अब 40 क्या होता है बेटा, 40 होता है 4 दूसरा 40, 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा तो हो जाएगा 74 रूट 10, 74 रूट 10 हो जाएगा। अब मुझे इनकी मल्टीप्लाई करनी, मेरा आंसर आ गया। अब 234 की 74 में गुणा करें, 74 को मैं ऐसे लिख लूंगा 70 प्लस 4। अब 234 का 7 गुना कितना आ जाएगा, 161, 1610 और 7 चौक 28, 16380। अब 234 का 4 गुना 690 और 16 यानी कि 706। जब मैं ऐड करूंगा तो 86 और ये 17086 रूट 10। यही आ रहा है क्या कि मैंने कुछ गलती कर दी, गड़बड़ कर दी मैंने? ठीक है भाई, 23 161, 1610 और 7 चौक 28, 1610 में 16380, तो 34 का 4 गुना 690 और 4 चौक 16, 706, 86 और 7 3 10। यही आ रहा है भाई। सेवेंटी सिक्स आएगा, 76 कैसे आएगा? अरे एक्स क्यूब प्लस वन में एक्स क्यूब क्या होगा भाई, हैं? एक्स क्यूब प्लस वन एक्स क्यूब टी माइनस 3 रूट टी, ये रूट 40 है तो ब्रैकेट के बाहर 40 माइनस 3 37 होगा ना। अब 40 का रूट क्या होता है, 40 होता है 2 4 दूसरा 40, 4 का रूट 2 आ जाएगा तो 37 दूनी 74 नहीं आ जाएगा। जब 37 की 2 में गुणा होगी 74 रूट 10। 234 की गुणा करनी है 74 में, यही आ रहा है क्या? तो 30 चौका, हाँ ठीक है। 234 की 7 में गुणा करेंगे तो 16380, 234 की 4 में, अच्छा 920 हो जाएगा, 920 और 16 936 आएगा। तो आएगा 6 8 3 11 का 1 हाथ से लेकर 3 1 4 9 13 का 3 16 17, 17316 रूट 10, 17316 रूट 10 आंसर है, ये करेक्ट है। ये आ रहा है सभी का? मैंने 3 में गुणा कर दी थी, 3 में नहीं 4 में करनी थी। 17316 रूट 10। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, कर पाएंगे? चलिए अब इस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर का सवाल जो लेटेस्ट आया है प्रीवियस ईयर में बनाएं। सवाल नंबर है 18, बहुत ज्यादा तो नहीं आया, करेंगे। सवाल है यदि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 5 रूट 2, एक्स इज ग्रेटर देन 1, एक्स की पावर 6 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 6। मैंने समझाया कि अगर पावर 6 निकालना है तो पहले फैक्टराइजेशन कर लीजिए, एक्स क्यूब प्लस 1 में एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब, यह आ जाएगा अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नाउ लिसन, एक्स प्लस 1 बाई एक्स 5 रूट 2 है। अब ये एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स क्यूब निकालने के लिए हमें एक्स माइनस 1 बाई एक्स निकालना पड़ेगा।
अगर x प्लस वन बाई एक्स 5√2 है बेटे, तो x माइनस वन बाई एक्स क्या आएगा, √k² माइनस 4 k²। 5√2 का स्क्वायर 50, 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2 50, 50 माइनस 4, तो 50 माइनस 4 क्या आ जाएगा, √46 आ जाएगा। ठीक, अब यहां पे वैल्यू रख देते हैं। बच्चे आप सभी लोग ये बात जानते हैं भली भांति कि यदि x प्लस वन बाई एक्स 5√2 है तो x³ प्लस वन बाई एक्स³ होगा k³ माइनस 3k। अब इसका क्यूब करो, 5 का क्यूब 125, √2 का 2√2, तो 125 दूनी 250 √2 k³ माइनस 3k, माइनस 3 पंजे 15 √2। अब 250 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 235। 235 √2 हो गया, मल्टीप्लाई। अब x³ माइनस वन x³ क्या आएगा बच्चे, जवाब देंगे। ये बात आप जानते हैं कि यदि x माइनस वन बाई एक्स √46 है, हमने आपको पढ़ाया है कई बार, अब आप भूल जाते हो तो मैं कोई मदद नहीं कर सकता आपकी, इसलिए फॉर्मूले याद ना होते हो तो कॉपी में सामने रखा करो खोल के। x माइनस वन बाई एक्स अगर √t है, x माइनस वन बाई एक्स अगर √t है, तो मेरे दोस्तों x³ माइनस वन x³ होगा t प्लस 3 √t, t प्लस 3, 46 में 3 जोड़ेंगे 49 √46। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही यही आएगा। ठीक है, चलो जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो 46 दूनी 92 आ जाएगा, 92 ये आ जाएगा। ठीक है भाई, 235 गुणा 49 तो है ही, ये 235 गुणा 49 तो है ही 49। आप बोलोगे हां सर 235 गुणा 49 तो है ही। √2 की √46 में गुणा करूंगा तो आ जाएगा 92, 92 का मतलब 4 गुणा 23। अब 4 का अंडर तो 2 आ जाएगा, 23 का आ जाएगा √23। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब 49 दूनी हो जाएगा 98, 49 दूनी 98, तो 235 गुणा 98 गुणा √23 आंसर आएगा। एंड में 0 आना ही है। अब 235 के 98 में गुणा करेंगे क्या आएगा, 235 की 100 में गुणा कर लो, 23,500, 23,500 माइनस इसमें से घटा दो 235 का दोगुना, 235 का दोगुना 470 घटा दो, तो ये आ जाएगा भाई 23,030, 23,030 आ जाएगा 23030, 23,030 √23 सवाल का आंसर है, जो कि बी ऑप्शन बनेगा। एज इट इज 2023 के प्रीवियसर का पूछा हुआ सवाल है। बात समाप्त। कर पाए? मुझे लगता है मेरे सारे भाइयों को ये सवाल समझ में आया है। फॉर्मूला लगाया अभिजीत जी हमने k³ माइनस 3k, और इसी के साथ ये टाइप समाप्त होता है पावर 6 वाला। देखो कितना सीक्वेंस में मैंने आपको पढ़ाया। सबसे पहले मैंने क्लास शुरू करी, पहले मैंने आपको प्लस निकालना सिखाया है ना, x प्लस वन बाई एक्स, एक्स की पावर 6 प्लस इक्वल एक्स की पावर 6। पहले क्यूब करो फिर स्क्वायर करो, फिर माइनस में सिखाया। उसके बाद मैंने आपको 2 प्रीवियसर के सवाल करवा दिए, फिर मैंने आपको मेरे दोस्तों माइनस वाला सिखाया, माइनस वाला। ठीक है ना, अगर माइनस है तो बीच में फैक्टर कैसे फैक्टर करके करना है, मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए, फिर मैंने इस पे एक प्रीवियसर का सवाल करवा दिया। कैलकुलेशन कैसे करी, हाँ जी मैं बताता हूं। जैसे आपको 235 की गुणा करनी है 98 में, 98 में कैलकुलेशन करना था ना, तो मैंने 98 को दिमाग में ऐसे लिख दिया था 100 माइनस 2, दिमाग में मैंने दिमाग में करा था, अलग से नहीं। 235 की 100 में गुणा करो 23,500, और 235 दूनी 470, 23,500 में से 470 घटा लिया तो 23,030, ऐसे कैलकुलेशन की थी। ठीक है जी, और इसी के साथ एक टाइप समाप्त होता है। अब मैं आपके सामने अगला टाइप लूंगा, पावर 6 खत्म। ठीक है बेटे, पावर 6 आपका समाप्त। अब आपका आखिरी बचा है पावर 7। बहनों को भी समझ में आए, वेरी गुड अंजलि। पावर 7। अरे बताओ बच्चों क्या करो, तुम तो कंसेप्ट पे कंसेप्ट सीख रहे हो। मैं डंकी फिल्म देखने चला जाऊं? हैं?
पावर 6 हो गया, मैंने आपको प्लस में भी सिखाया माइनस में भी सिखाया। अब पावर 7, ठीक है ना, पावर 7 चलेगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लूंगा कि यदि x प्लस 1/x बराबर, क्या ले लें बेटे, x प्लस 1/x बराबर मेरे दोस्तों आपको यहां पे ले लेते हैं 3। यदि x प्लस 1/x बराबर 3 है तो x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन x की पावर 7 बराबर क्या, ये सवाल है। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 ना लेके चलो यहां से 4 ले लेते हैं। 4 थोड़ा कैलकुलेटिव बता देता हूं आपको। यदि x प्लस 1/x 4 है तो x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन x की पावर 7 कैसे आएगा। अब आप मुझे बताएं कि पावर 4 कितने पावर तक है। अनिकेत जी पावर 8 तक ही आता है पेपर में, मैंने पावर 8 तक आपको सिखा दे, आखिरी है ये। पावर 7 का कंसेप्ट आखिरी कंसेप्ट है, ठीक है, उसके बाद ये समाप्त हो गया। फिर इस पर मिसलिनियस आएगा सवाल, मिक्स क्वेश्चन आएगा। जी बेटे, x प्लस 1/x 4 है तो आपसे पूछ रहा हूं कि x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन x की पावर 7 क्या आएगा। भाई एक बार बताओ, खुद सोच के बताओ कि पावर 7 कैसे आएगा। हमको ये बात पता है गुणा में पावर जुड़ जाते हैं अगर बेस सेम है। अगर मैं x की पावर 4 की x की पावर 3 में गुणा कर दूं, बेस सेम है तो गुणा में पावर ऐड हो जाएंगे, x की पावर 7 हो जाएगा। यानी कि मेरे दोस्तों अगर हमको ये निकालना है, लॉजिकली सुनिएगा, तो पावर 4 की पावर 3 में गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। वेरी गुड मुस्कान जी, क्लियर है। क्योंकि मैं पावर 3 भी आसानी से निकाल सकता हूं, मैं पावर 4 भी आसानी से निकाल सकता हूं, ठीक है। आप बोलोगे सर एकदम, ऑस्कर गोज टू यू, एक्स क्यूब प्लस 1 में एक्स क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 1 में एक्स क्यूब इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, पावर 3 की पावर 4 में गुणा कर दीजिए। जो चीज एक्स्ट्रा आएगी वो आपको घटा देनी है, जो चीज एक्स्ट्रा आएगी वो आपको घटा देनी है। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7, वो आएगा, जो एक्स्ट्रा है वो घटा दो। x की पावर 3 की जब x की पावर 4 में गुणा होगी तो x की पावर 7 आएगा। 1/x क्यूब की जब 1/x की पावर 4 में गुणा होगी, जब 1/x क्यूब की 1/x की पावर 4 में गुणा होगी, x की 1 अपॉन x की पावर 7 आएगा, ठीक। लेकिन जब 1/x क्यूब की x की पावर 4 में गुणा होगी, जब इसकी इसमें गुणा होगी तो x आएगा, x आएगा मेरे प्यारे भाई। जब इसकी इसमें गुणा होगी, x क्यूब की गुणा होगी, x क्यूब की गुणा होगी 1/x की पावर 4 में, जब x क्यूब की गुणा 1/x की पावर 4 में आएगी तो ये भी आएगा। इसकी मुझे जरूरत नहीं है, जब मुझे इसकी जरूरत नहीं है x प्लस 1/x की तो घटाना पड़ेगा, यानी कि मुझे इसमें से x प्लस 1/x घटाना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, यही सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। आप बोलोगे हां जी सर। अंजलि कह रहे हैं क्यूब करके पावर 4 कर देंगे। बेटे क्यूब करके पावर 4 करेंगे तो पावर की गुणा हो जाती है। अंजलि आपको आज तक यही नहीं समझ में आया कि अगर a की पावर m की होल पावर n करोगे तो पावर की आपस में, इसका मतलब होता है a की पावर m गुणा n। अगर आप पावर 3 का पावर 4 करोगे तो इसका मतलब x की पावर 12 होता है, ना कि 7। समझ में आई बात, ठीक है भाई, क्लियर यहां तक। भाई इसकी इसमें गुणा करेंगे x की पावर 7 आएगा, जरूरत है इसकी इसमें गुणा करेंगे 1 अपॉन x की पावर 7 आएगा। जो एक्स्ट्रा चीज आ रही है उसे मेरे दोस्तों घटा दीजिए। रविरंजन मेहनत ज्यादा करो बेटा, एक्स क्यूब की गुणा करेंगे 1 अपॉन एक्स की पावर 4 में 1/x आएगा, इसकी इसमें गुणा करेंगे x आएगा, x प्लस 1/x एक्स्ट्रा आ रहा है वो मैंने माइनस कर दिया, माइनस। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट। सर रटना है ना अलवे, रटने की जरूरत नहीं है भाई, रटने की जरूरत नहीं है। बोलो, आप इसको खुद से बना सकते हो सेकंड में, रटने की जरूरत नहीं है।
एक बच्चा कह रहा है सर पावर 5 की पावर 2 में गुणा करके भी आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, पावर 5 की पावर 2 में गुणा करेंगे तो भी पावर 7 आएगा, लेकिन उससे आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। अगर कैलकुलेशन कम रखनी है तो ये वाला आसान रहेगा। अब सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, अगर x प्लस वन में एक्स 4 है तो आप मुझे बताओ एक्स क्यूब प्लस वन एक्स क्यूब क्या आएगा। x प्लस वन में एक्स 4 है तो एक्स क्यूब प्लस वन एक्स क्यूब क्या आएगा, के क्यू माइनस 3k, 64 माइनस 12 52 52 आ गया। x की पावर 4 प्लस 1 बट एक्स की पावर 4 का आएगा। पावर 4 निकालना है तो सिखा, सबसे आसान है। पावर 4 निकालना है तो 2 बार स्क्वायर कर दो, 2 बार स्क्वायर कर दो, 2 बार स्क्वायर। अगर x प्लस 1 बटे एक्स 4 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन में एक्स स्क्वायर क्या आएगा मेरे दोस्तों, के स्क्वायर माइनस 2 14। फिर इसका स्क्वायर कर दो, पावर 2 का भी स्क्वायर करेंगे पावर 4, के स्क्वायर माइनस 2 14 का स्क्वायर 196 माइनस 2 194 194 आ गया। 194 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और माइनस एक्स प्लस वन मैक्स, एक्स प्लस वन मैक्स मेरे दोस्तों कितना है 4। बेटे जब मैं इन दोनों की गुणा करूंगा ना तो ये चीज आएगी, लेकिन उसके साथ x प्लस वन बाई एक्स एक्स्ट्रा आता है। जो एक्स्ट्रा आता है वो घटाना पड़ेगा भाई। जब हम गेहूं को पीसते हैं चक्की में हैं तो गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। रोटी बनाने के लिए घुन को छन्नी में छानना पड़ता है, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं। अरे घोचू, इसकी जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा। अरे बेटे बिल्कुल कूड़ा आदमी हो यार, कूड़ा। बे राक्षस हो बिल्कुल। कौन से नशे करते हो यार, हद होती है हैं। पावर 5 में भी ये बात समझाई थी, पावर 5 में भी, लेकिन जो इनके कान पे जू रहेंगी हो हैं, पता नहीं क्या कौन सी चक्की का आटा खा रहे हो भाई। अबे राक्षसो, इन दोनों की गुणा करके क्या आएगा, एक्स क्यूब की जब गुणा करेंगे एक्स की पावर 4 में, एक्स क्यूब की एक एक में गुणा करो, एक्स क्यूब की गुणा करेंगे एक्स की पावर 4 में, एक्स की पावर 7 आएगा, आएगा। एक्स क्यूब की गुणा करेंगे 1/x की पावर 4 में, इसकी गुणा इसमें करो। अब इसकी जब गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 1/x आएगा। आएगा कि नहीं आएगा राक्षसो हैं। सामने नहीं आया ना, इतना मारता भूत बना देता मार मार के, गुस्सा दिलाते हैं राक्षस कहीं के। इसकी इसमें गुणा करेंगे क्या आएगा, 1/x क्यूब की एक्स की 4 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक्स आएगा। गुणा भी नहीं होती और नौकरी चाहिए सरकार से, जिससे सरकार में इनके फूफा बैठे हुए हैं, गुणा तक नहीं होती राक्षसों से। और तनख्वाह चाहिए मोटी मोटी, वाइफ चाहिए दहेज में फॉर्च्यूनर चाहिए, गुणा तक नहीं होती इनसे। इसकी इसमें गुणा करेंगे क्या आएगा, हर एक की गुणा होगी, हर एक की गुणा तुम्हें कर दूंगा गुणा। इसकी इसमें गुणा होगी तो क्या आएगा, 1/x क्यूब की 1/x की पावर 4 में गुणा होंगे क्या आएगा, 1/x की पावर 7 आएगा। तो दुष्टों गुणा करने पर ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। इनकी गुणा करने पर ये आएगा। और जिसके अब भी ना आता हो गुणा करने पे, गुणा भी ना जिसके समझ में आती हो, या दो रास्ते, या तो तैयारी छोड़ दे, या फिर मैंने ना ऑफिस में कटोरे ऑर्डर कर रखे हैं, 100 कटोरे हैं मेरे पास, सस्ते मिल गए थे मुझे, सड़क किनारे मिल गए थे वहां पर हाईवे पे। 100 कटोरे, अच्छी क्वालिटी कटोरे हैं, कई साल तक चल जाएंगे। एक एक मैं पकड़ा दूंगा। चौराहे मैं गूगल से सर्च करके बता दूंगा, अपना अपना चौराहा पकड़ लेना, कटोरे मैं दे दूंगा। ठीक है। आपको निकालना क्या है राक्षस, आपको ये निकालना एक्स की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7। तो ये जो चीज एक्स्ट्रा ये वो तो इधर लेनी पड़ेगी ना, इधर ले जाना पड़ेगा। जब प्लस एक्स, एक्स प्लस वन बाई एक्स को, ये है एक्स प्लस वन बाई एक्स, जब एक्स प्लस वन बाई एक्स को हम इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस नहीं हो जाएगा, ये माइनस नहीं हो जाएगा एक्स प्लस वन बाई एक्स। यही चीज तो मैं कह रहा हूं। और जब मैंने पावर 5 पढ़ाई थी तो भी समझाया था ये है, पर इन लोगों ने जो थोड़ी सी बात सुनी हो। तुमको जरा भी शर्म आती है, जरा भी शर्म आती है तुम लोगों को है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, क्या कर रहे हो जिंदगी में।
एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब 52 आ गया। पावर 4 कैसे निकालने, 2 बार स्क्वायर करा, फिर उसमें से माइनस जो कर दिया। अब इसकी गुणा करनी है। देखो गुणा करना मुश्किल काम है, लेकिन मैं आसान कराऊंगा। जैसे 52 की 194 में गुणा करनी है। 194 को ऐसे लिख लो 200 माइनस 6। 52 की 200 में गुणा करेंगे क्या आएगा, 10,400। 52 की 6 में गुणा करेंगे तो 312। अब 10,400 में से 312 घटाएंगे, फिर -4 और करना है, गुणा करके -4 और करना है तो 316 घटाना है। 10,400 में से 316 घटाएंगे तो 10,000, अभी 84 इस सवाल का आंसर आएगा, 10,084, और ये इसका आंसर है 10,084। कभी तुमको मेरे पे तरस नहीं आता यार, तुम मुझे कितना परेशान करते हो। इतना परेशान करना ठीक है क्या? तुम मुझे ऐसी परेशान करते रहोगे तो मैं दूसरे मास्टर की तरह पढ़ाना शुरू कर दूंगा। लिखूंगा 0 to हीरो, पढ़ाऊंगा 0 0। ये शॉर्टकट ही है हर्ष जी। आगे चलेंगे, चलिए। कंसेप्ट सभी को समझ में आ गया। इस पर बेस सवाल देखो प्रीवियस सर के। सवाल नंबर 19 करें। यदि x प्लस 1 में x 3 है तो x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन x की पावर 7। देखिए फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला दिमाग में लिखा करो। दिमाग दिया है ना भगवान ने। अच्छा सॉरी, तुम्हें तो भगवान डालना ही भूल गए थे, सॉरी। x प्लस 1 में x 3 है, आपको निकालना x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन x की पावर 7। पहले पावर 3 निकालो। x प्लस 1 में x 3 है तो x क्यूब प्लस 1 x क्यूब क्या आएगा, k क्यूब माइनस 3k, 27 माइनस 9 18 मल्टीप्लाई पावर 4। पावर 4 निकालना कैसे आएगा, भाई इसका स्क्वायर करेंगे 7, फिर उसका स्क्वायर करेंगे 47। 47 आ गया मेरे दोस्तों, और -3 क्या आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 18 गुणा 47 क्या आएगा, 18 गुणा 47 आएगा 720 और 126 846। 846 में से 3 घटाएंगे 843, ये हो गया। मात्र 3 से 4 सेकंड लगेगा। जो बच्चे शॉर्टकट कहते हैं, शॉर्टकट ये है कि आप अपनी स्पीड को इतना तेज कर लो कि ना तो आपको फॉर्मूला लिखना पड़े और ना आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन को अलग से करना पड़े, सब कुछ दिमाग में हो जाए। शॉर्टकट नहीं जानना है आपको, अपनी स्पीड बढ़ानी है, कंसेप्ट जानने। कंसेप्ट है को रटने वाली विषय वस्तु छोड़ना, ये बस आपको करने का प्रोसेस फास्ट करना है। वो कैसे आएगा, प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस ज्यादा करो, कमेंट्स कम करो, चलेगा। और सवाल बताते हैं प्रीवियस सर के पूछे हुए, ये बताएंगे। सवाल नंबर 20 करें बच्चे। x इज ग्रेटर देन 0, x पॉजिटिव है। x की पावर 4 प्लस 1 बट x की पावर 4 142 है। x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन x की पावर 7। देखो यहां पे पावर 4 से पावर 7 में जाना है। हमने अभी अभी आपको पढ़ाया कि पावर 7 के लिए आपको पावर 3 की पावर 4 में गुणा करनी पड़ेगी। एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1 बट एक्स की पावर 4, और x प्लस 1 बाई एक्स एक्स्ट्रा आता है जो आपको घटाना पड़ेगा, माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स। ये आ गया कंसेप्ट पूरा। और हमें बात अच्छी तरीके से क्लियर है बच्चे कि अगर हमको ये चीज सॉल्व करनी है तो x प्लस 1 बाई एक्स निकालना पड़ेगा। आपको पावर 4 दिया है, पावर 4 दिया है तो पावर 2 कैसे आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर क्या आएगा बेटा, 2 जोड़ के अंडर रूट ले लो। 142 में 2 जोड़ेंगे 144 का अंडर रूट 12। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर 12 आ गया, तो एक्स प्लस 1 में एक्स कैसे आएगा, 2 जोड़ के अंडर रूट ले लेंगे। 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 14 का अंडर रूट 14 आ गया।
अब यहां वैल्यू रख देते हैं बेटे। अगर x प्लस 1/x अंडर रूट 14 है तो एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब क्या आएगा, के क्यूब माइनस 3k। 14 रूट 14 माइनस 3 रूट 14 11 रूट 14 हो जाएगा। 11 रूट 14 आप बोलोगे हाँ जी सर, मल्टीप्लाई। स्टूडेंट्स सुनिएगा भाई, x की पावर 4 प्लस 1 बट एक्स की पावर 4 तो डायरेक्ट दिया ही हुआ 142 है, डायरेक्ट दिया 142 और माइनस x प्लस 1 में x मैंने निकाला है अंडर रूट 14। फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो एंड में एक आएगा 1561 रूट 14 आंसर है। मुझे पूरा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। देखो रूट 14 तो आना ही आना है, रूट 14 तो आना ही आना है। अगर मैं यहां से देखूं रूट 14 कॉमन आ जाएगा, क्या आएगा भाई 11 गुणा 142 माइनस 1 रूट 14। दिस इज द कंप्लीट कैलकुलेशन। अब फॉर दिस कैलकुलेशन यू शुड नो, एक दूनी दो, दो में से एक घटाएंगे यानी कि आंसर के इकाई अंक 1 आना चाहिए, जो पहला ऑप्शन है 1561 रूट 14। ए। नेक्स्ट एक और सवाल, ये सारे प्रीवियसर के सवाल हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, बनाएं। क्या आंसर है बनाओ जल्दी से करें। करें। देखो मेरे प्यारे भाई, एक्स की पावर 4 प्लस 1 बट एक्स की पावर 4 2207 है। एक्स की पावर 7 प्लस 7 एक्स की पावर 7, फॉर्मूला लिखना नहीं है। पावर 4 है तो पावर 2 क्या होगा, 2207 में 2 जोड़ेंगे 2209 का रूट 47। एक्स प्लस 1 में एक्स क्या आएगा, 2 जोड़ का रूट लेंगे 47 में 2 जोड़ेंगे 49 का रूट 7। यानी कि द कंसेप्ट इज क्लियर कि एक्स प्लस 1 में एक्स 7 आएगा। नाउ लिसन, पावर 7 निकालना है तो पावर 3 की पावर 4 में गुणा करेंगे। एक्स प्लस 1 में एक्स 7 है तो एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब आएगा 322 इंटू
एक्स की पावर 4 प्लस 1/x⁴ 2207। और इसमें से माइनस क्या करना है, इसमें से माइनस करना है x प्लस 1/x यानी कि 7। मैं कई बार बता चुका हूं कि जब कैलकुलेशन बहुत मुश्किल करता है एग्जामिनर तो ऑप्शन इजी कर देता है। यूनिट डेट देखो सभी का अलग अलग है। अब यहां पे 2 सत्ते 14 है, 14 में से 7 घटाएंगे 7, यूनिट 7 आएगा। ये आंसर है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है सवाल को, खत्म। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने आएगा मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, ध्यान से सुनेगा, सोचेगा, समझेगा। अगर बीच में माइनस हो मेरे प्यारे भाई, जैसे सवाल में आपको दिया है कि यदि x माइनस 1/x बराबर, x माइनस 1/x बराबर मेरे दोस्तों कितना कर लेते हैं, 3 है। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपने। ठीक है, वेरी गुड। यदि x माइनस 1/x 7 है तो x की पावर 7 माइनस 1/x की पावर 7 क्या आएगा, जवाब दीजिए। ये सवाल आपके सामने आ गया। लास्ट कंसेप्ट सिखा रहा हूं मैं, लास्ट कंसेप्ट x पे, तो इसके अलावा कंसेप्ट नहीं सिखाना, मिसलेनियस मिक्स सवाल करवाने हैं। यदि x माइनस 1/x बराबर 3 है तो x की पावर 7 माइनस 1/x की पावर 7 क्या आएगा। मुझे यह बात क्लियर है कि पावर 4 निकालने के लिए, पावर 7 निकालने के लिए पावर 4 की पावर 3 में गुणा करनी पड़ेगी, लेकिन यहां बीच में माइनस है। अगर बीच में माइनस है तो माइनस तभी आएगा जब माइनस की प्लस में गुणा होगी। क्योंकि मेरे दोस्तों जब मैं स्क्वायर करूंगा, मैं इसका स्क्वायर करूंगा 2 बार तो प्लस 4 आएगा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 आएगा। लेकिन जब मैं इसका क्यूब करूंगा तो माइनस आएगा। इसका मतलब अगर मुझे x की पावर 7 बीच में अगर माइनस चाहिए तो एक चीज माइनस लेनी पड़ेगी। माइनस लेने में फायदा किसका है, जब मैं x³ माइनस 1/x³ लूंगा, x³ माइनस 1/x³ इंटू x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। यहां पर बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, कई सारी तो किताबों में मिसप्रिंट है, ये स्पेशल है मेरे दोस्तों। इस चीज को बहुत ध्यान से सुनेगा और इसको बहुत ध्यान से याद रखेगा। बहुत सारे बच्चे पेपर में अक्सर गलतियां करके आते हैं, क्योंकि ये पिछले जितने भी फॉर्मूले बताए उन सबसे अलग है। आपको चाहिए क्या मेरे दोस्तों, आपको यहां पे निकालना है पावर 7, x की पावर 7 माइनस 1/x की पावर 7 क्या आएगा मेरे दोस्तों, पावर 3 की पावर 4 में गुणा कर दीजिए। पावर 3 की पावर 4 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा बेटे, पावर 7 आएगा। लेकिन बीच में माइनस चाहिए, अगर बीच में माइनस चाहिए तो एक को माइनस लेना पड़ेगा, एक को प्लस लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस की प्लस में गुणा करेंगे तो ही माइनस आएगा। ठीक है ना, मैंने x³ माइनस 1/x³ इसलिए माइनस लिया क्योंकि इसका क्यूब करने पर माइनस आएगा, स्क्वायर करने पर तो बीच में प्लस ही आता है, इसलिए मैंने इसे प्लस लिया। जो चीज एक्स्ट्रा आएगी इन दोनों की गुणा करने पर, जब मैं इन दोनों की गुणा करूंगा ये तो आएगा ही आएगा, जो चीज एक्स्ट्रा आएगी वो घटानी पड़ेगी। भाई इसकी इसमें गुणा करूंगा x की पावर 7 आएगा, बिल्कुल ठीक। माइनस 1/x³ की 1/x की पावर 4 में गुणा करेंगे, माइनस 1/x की पावर 7 आएगा, बिल्कुल ठीक। लेकिन जब इसमें गुणा होगी, माइनस 1/x³ की जब x की पावर 4 में गुणा होगी, जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी माइनस 1/x³ की जब x की पावर 4 में गुणा होगी तो माइनस का x आएगा। माइनस के x को हटाने के लिए यहां प्लस x करना पड़ेगा, प्लस का x। जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी, यहां x³ की गुणा होगी 1/x की पावर 4 में तो 1/x आएगा, 1/x आएगा। इसकी जब मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 1/x आएगा। 1/x को हटाने के लिए माइनस 1/x करना पड़ेगा, x में से माइनस 1/x घटाएंगे तभी तो खत्म होगी बात, यानी कि प्लस आएगा। तो बात यहां पे ध्यान रखेगा मेरे प्यारे भाई बेटे, यहां पे प्लस आता है, प्लस। बहुत सारे बच्चे इस चीज में अक्सर गलती करते हैं और इतनी बड़ी गलती करते हैं और एग्जामिनर जानबूझ के सवाल बार बार देता है क्योंकि पिछले वालों से एकदम अलग है। यहां प्लस आएगा मेरे प्यारे भाई। ये कंसेप्ट है, जिसको अब भी ना समझ में आए हाथ जुड़वा लो और भाड़ में जाओ और फॉर्मूला याद कर लो।
रटने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। एक्स की पावर 7 माइनस 1/x⁻7 अगर निकालना है तो x³ माइनस 1/x³ की गुणा कर देंगे एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 में, और प्लस x माइनस 1/x आपको करना है, इसमें x माइनस 1/x आपको जोड़ना है। ठीक है भाई, यहां पे वैल्यू रख दो। अगर x माइनस 1/x 3 है तो x³ माइनस 1/x³ क्या आएगा? अगर x माइनस 1/x 3 है तो x³ माइनस 1/x³ क्या आएगा? k³ प्लस 3k, k³ प्लस 3k, यानी कि 27 प्लस 9 36 मल्टीप्लाई। अगर x माइनस 1/x 3 है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या आएगा? अगर x माइनस 1/x 3 है तो पावर 4 कैसे आएगा? इसका स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1x² क्या आएगा? k² प्लस 2, 9 2 11। फिर प्लस से प्लस में जाएंगे, क्या होगा फॉर्मूला? k² माइनस 2 119। इसमें बच्चे गलती करेंगे बेटा, इसमें भी गलती करेंगे वो कि x माइनस 1x का स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस 1x² आएगा, k² प्लस 2। फिर प्लस से प्लस में जाएंगे तो फॉर्मूला k² माइनस 2 121 माइनस 2 119। आप बोलोगे हाँ जी सर, और प्लस x माइनस 1/x यानी कि 3, ये करना है। आप बोलोगे हाँ जी सर, 36 गुणा 119 प्लस 3, 36 की मेरे दोस्तों आप गुणा करो 120 माइनस 1 में, 36 की 120 में गुणा करेंगे क्या आएगा भाई? 360 4320। 36 की 120 में गुणा करेंगे 4320, 4320 में से 36 घटाओ तो 4284, 36 घटाना 4284, 4284, 4284 में 3 जोड़ेंगे तो 4287, 4287 सवाल का आंसर है 4287। मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ में आया है। ठीक है, हर एक फॉर्मूले को याद करो, वैल्यू पुट कर दो, फॉर्मूला लगाकर आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करनी है केवल। ठीक है, मुझे लगता है सारे भाइयों को ये चीज समझ में आई है ना? ध्यान रखिएगा कि यहां प्लस आता है, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करके आते हैं। 90% बालक इस सवाल को गलत करते हैं। ठीक है जी, ओके। सौरभ बेसिक तो पिछली शीट में था, तीसरी शीट में, अब तो चीज खत्म हो रही है। मैं x प्लस 1/x खत्म कर रहा हूं और तुमको बेसिक चाहिए, बुद्धि भ्रष्ट है क्या? मैं x प्लस 1/x पे 200 सवाल करवा चुका हूं, 200 सवाल, और 200 सवाल करने के बाद तुम बेसिक मांगते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम लोगों के लिए मैं फिल्म बना रहा हूं एक द बेसिक, और तुमको साइड गुंडों का रोल दूंगा, साइड गुंडों का। ठीक है भाई, जो गुंडों के बराबर में खड़े होते हैं, जो ऐसी खड़खड़ खड़खड़ जब बंदूक चलाता है ऐसे टपक जाते हैं। नहीं मुस्कान, बिल्कुल नहीं। अगला सवाल आपके सामने बनाएं, इस पर बेस 2 क्वेश्चन है, दोनों करवाएंगे। बताएं, यदि x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 रूट 7 है तो x की पावर 35 माइनस 1/x की पावर 35 क्या होगा? ऐसे बड़े बड़े सवालों को देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है। पावर 5 से पावर 35 में जाना है तो 7 गुना हो गया, 5 7 35, यानी कि एक समझदार बालक को ये सवाल दिखना ही नहीं चाहिए। समझदार बालक को सवाल केवल ये दिखना चाहिए। एक अच्छे एस्पिरेंट को जो है क्वेश्चन केवल ये दिखना चाहिए, x की पावर 7 माइनस 1/x की पावर 7, ये दिखना चाहिए कि यदि x माइनस 1/x रूट 7 है तो x की पावर 7 माइनस 1/x की पावर 7 की पावर 5 से पावर 35 में जाना है 7 गुना। और मैंने अभी अभी समझा है कि ये जो है मेरे प्यार में क्या है। मैं एक बार फॉर्मूला फिर से लिख देता हूं जिससे कि आपको याद हो जाए। x³ माइनस 1/x³ इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस x माइनस 1/x, x माइनस 1/x। करो, ये बताए जल्दी से। ना बेटा, अभी तो अलजेब्रा शुरू हुआ है नितेश जी। वैल्यू रखो,
x माइनस वन बाय एक्स रूट सेवन है तो एक्स क्यू माइनस वन एक्स क्यू क्या आएगा, के क्यूब प्लस थ्री के, 7√7 प्लस 3√7 10√7 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस एक वट एक्स की पावर 4 क्या आएगा भाई, इसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस 2 √7 का स्क्वायर 7 प्लस 2 9, फिर एक्स की पावर 4 प्लस एक वट एक्स की पावर 4 के स्क्वायर माइनस 2 81 माइनस 2 79 प्लस एक्स माइनस वन एक्स है √7 तो 790 प्लस 1 791 791√7 सवाल का आंसर है। 791√7 ऑप्शन नंबर यहां से पहला सही है। 791√7 मुझे लगता है सब बच्चे समझ पा रहे हैं, ए ऑप्शन आंसर आएगा। सब बच्चों ने आंसर भी बताया है। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट सवाल इस टाइप का बताएं, जल्दी से करो। बहुत बढ़िया सवाल। प्रतीक आप बेसिक फॉर्मूला याद करिए। यदि x प्लस वन बाय एक्स 4 है तो x की पावर 7 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 क्या होगा। मुझे बात पता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे x माइनस वन बाय एक्स की जरूरत है। अगर x प्लस एक वटे एक्स 4 है तो x माइनस वन एक्स क्या आएगा, अंडरूट के स्क्वायर माइनस 4। अगर x प्लस एक वटे एक्स 4 है तो x माइनस वन एक्स क्या आएगा, अंडरूट के स्क्वायर माइनस 4 कि 16 माइनस 4 √12। अब आपको x की पावर 7 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 निकालना है। तो पहले एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स क्यूब क्या आएगा भैया, x माइनस 1 बाय एक्स √12 है तो एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स क्यूब के क्यूब प्लस 3 के क्यूब प्लस 3 के 15√12 हो जाएगा। ये भी पढ़ा चुका हूं कि x माइनस 1 बाय एक्स अगर अंडर टी है तो एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स क्यूब टी प्लस 3 अंडर टी 15√12 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 4 प्लस एक वट एक्स की पावर 4 पावर 4, इसका स्क्वायर करूंगा मेरे दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस एक वट एक्स स्क्वायर 14 है, इसका स्क्वायर करूंगा तो एक्स की पावर 4 प्लस एक वट एक्स की पावर 4 194। आप यहां से भी निकाल सकते, कहीं से भी निकालो मेरे दोस्तों सेम ही आएगा। तो 194 आ गया प्लस एक्स माइनस 1 बाय एक्स, एक्स माइनस 1 बाय एक्स कितना है, अंडर√12। एक्स माइनस 1 बाय एक्स कितना है, अंडर√12। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कपिल समझने लायक मेहनत ही नहीं करते बेटे, समझने लायक मेहनत ही नहीं है आपकी। 15 की 194 में गुणा करेंगे क्या आएगा, देखो 15 की 200 में गुणा कर लो 3000, ये 6 कम है 200 से, तो 3000 में से मेरे प्यार भाई आपका 15 छिक्का 90, 90 कम हो जाएगा 2910, 2910 √12 और ये √12 भाई 2910 √12 प्लस √12 आएगा 2911 अंडर√12। ठीक है ना, हर बालक नहीं समझ सकता, समझ वही सकते हैं जिसको पूरे फॉर्मूले पक्के याद हैं। ठीक है जी, 2911 √12 ये आएगा, ठीक करा है ना मैंने। 15 की जैसे 194 में गुणा करी है, तुमने दिमाग में लिख लिया 194 को 200 माइनस 6, 15 गुणा 200 3000, 15 छिक्का 90, 3000 में से 90 कोई भी घटा लेगा दिमाग में, 2910, 2910 √12 में जब √12 जोड़ूंगा तो 2911 हो जाएगा √12। ठीक है ना, √12 का मतलब होता है 12 मतलब होता है 4 तिया 12, तो √12 का अंडर क्या आएगा 2√3। और 2911 का दुगुना क्या आएगा, 29 दूनी 58, 11 दूनी 22, 5822 अंडर√3 इस सवाल का आंसर है। 5822 √3 जो कि डी ऑप्शन एकदम ठीक है। और मेहनत करिए कपिल जी। सभी को समझ में? तो फॉर्मूला लिखना कम से कम करो और दिमाग से सोचना ज्यादा से ज्यादा है।
इसी के साथ ये टाइप समाप्त हो जाता है, खत्म। इसी के साथ ये टाइप समाप्त हो गया मेरे प्यारे भाई, पूर्णतः समाप्त। चलिए अब शुरू करते हैं हम आगे की कहानी। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। प्रतीक जी फॉर्मूला याद करिए पहले, उसके बाद समझना। मैंने आपको पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5, पावर 6, पावर 7, पावर 8 ये सारी चीजें निकालना सिखा दिया। पावर 8 से ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, चाहे बीच में प्लस हो या माइनस हो, हर कुछ मैंने बताया। प्रीवियस ईयर के सवाल भी करवाए, मैंने फॉर्मूला भी सारे लिखवाए आपको, हर फॉर्मूले का प्रूफ मैंने आपको समझाया। मैंने आपको कैलकुलेटिव सवाल भी कराए, सिंपल कैलकुलेशन वाले सवाल भी करवाए, हर चीज मैंने आपको समझाई। ठीक है ना। मैंने केवल आपको कंसेप्ट सिखा के छोड़ नहीं दिया, मैंने आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी करवाया है हर एक टाइप पे। ठीक है दोस्त, मैंने आपको कल समझाने पे ध्यान नहीं रखा। समझना जरूरी नहीं है, समझने के साथ साथ स्पीड भी बढ़नी चाहिए, तो मैंने आपको समझाने के साथ साथ स्पीड बढ़वाने पे भी ध्यान रखा है। ठीक है भाई, थोड़ा धीरे धीरे से काम नहीं चल सकता रवि बेटे, फास्ट की डिमांड है। धीरे के चक्कर में ही तो लोग रह जा रहे हैं। अगर हमारे देश में 1 घंटे का जैसे पेपर होता है, 1 घंटे की बजाय अगर 1.5 घंटा 2 घंटा दे दिया जाए ना कि भाई ये पेपर है 1.5 घंटे का, कर ले इसे, 1 घंटे का पेपर, तो जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हो रहे उसमें से आधे से ज्यादा सिलेक्ट हो जाएंगे। लोग इसलिए नहीं सिलेक्ट हो पा रहे कि उनको आता नहीं है, वो इसलिए नहीं सिलेक्ट हो पा रहे हैं कि मेरे दोस्तों कि उनकी स्पीड ही नहीं है। और मैं सिखाने पर स्पीड दोनों पे बढ़ाने पे ध्यान देता हूं। धीरे 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 मर मर के अगर तुम समझ भी गए तो उसका फायदा क्या जब आप पेपर में कर ही नहीं पाओगे, कोई फायदा ही नहीं है, यूजलेस है वो आपके लिए। इतनी स्पीड आपको रखनी पड़ेगी भाई कि आप पेपर पूरा कर पाओ। पावर 8 पिछली क्लास में ही सिखा दिया था आदर्श। चलिए अगला सवाल मेरे दोस्तों, आप कहोगे सर ये तो खत्म हो गया, आप क्या पढ़ा रहे हैं? मेरे प्यारे भाई अब यहां से मिसलेनियस क्वेश्चन। मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है अभी तक, मैंने आपको x+1 x पे 200 से ज्यादा सवाल करवा दिए, 200 प्लस क्वेश्चन। जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है मेरे प्यारे भाई उस पे मिसलेनियस सवाल। अभी तक मैंने आपको पढ़ाया था टाइप वाइज, ये किसी टाइप को फॉलो नहीं करते, कोई इनका मां बाप नहीं है, बस ये जस्ट सवाल है, करके बताएं जिस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा बताओ। 8 वाला टाइप करवा दिया मैंने, पावर 4 और पावर 8 एक साथ बताया था। करें 10 की पावर 5 थीटा प्लस कॉट की पावर 5 थीटा 2525 है, तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा? ए ऑप्शन 23। यह सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है। एक ऐसा सवाल है कि जिस बच्चे को पहले से जानकारी होगी, जिस बच्चे ने प्रैक्टिस करी होगी, जिसको डाटा याद होगा वही कर पाएगा। भाई 10 और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कॉट का क्या मतलब है? कॉट का मतलब बेटा 1/10, कॉट का मतलब 1/10 है। 1/10 थीटा बराबर 2525 आपको दिया है। ठीक है भाई, भाई मैंने आपको ये समझाया था, अगर आपको याद हो जब मैं पावर 5 पढ़ा रहा था तो यही मैंने एग्जांपल दिया था और बोला था कि याद कर लीजिए। ठीक है भाई, कि यदि x+1/x 5 है, x+1/x 5 है, तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 2525 होती है। ठीक है भाई, यहां पर 2525 आ रहा है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे दोस्तों यहां पर x+1 में x की जो वैल्यू होगी tan थीटा प्लस 1/tan थीटा बराबर 5 होगा। ये मैंने सॉल्व नहीं किया, न इसको सॉल्व करना पॉसिबल है। ये तो वही बच्चा कर पाएगा जिसको ऑलरेडी पहले से पता है, जिसको नहीं पता है वो नहीं कर सकता। आप पढ़ा करो बॉबी, आप बेसिक पढ़ते ही नहीं, आप फॉर्मूला याद ही नहीं करते, मैं तो सब बताता हूं। कमी आपके अंदर है, आपके अंदर कमी है राक्षस, तुम नहीं पढ़ते। तो tan थीटा प्लस 1/tan थीटा 5। बॉबी क्या तुमको ये याद था? क्या तुमको ये पता था कि अगर x+1/x 5 है तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 2525 होता है? बॉबी क्या आपको ये पता था? हाँ या ना में जवाब दो।
यानी कि टेन थीटा प्लस 1/tan थीटा 5 है। आपसे टेन स्क्वायर थीटा, कॉट का मतलब 1/10, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, के स्क्वायर -2, 25 -2 23। इस सवाल का आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। विशाखा कह रहे हैं अगर डायरेक्ट लर्न नहीं हुआ, अगर डायरेक्ट लर्न नहीं हुआ तो ये सवाल भी आपसे पेपर में नहीं होगा, कोई और तरीका नहीं है इसको करने का, ठीक है ना। स्पेशल सवाल है, पावर 5 से पावर 1 में जाने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है भाई साहब, आपको मैनुअली चेक करके करना पड़ेगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 25 करो बेटे, क्या आंसर है इस सवाल का, बनाएं। बिल्कुल, अगर आपको याद नहीं है तो ऑप्शन से चेक करके करना पड़ेगा, ठीक है जी। वो तो मैंने स्वयं पहले बता दिया, हर एक लेक्चर को आपको पढ़ना है, हर एक कंसेप्ट का आपको नोट्स बनाना है, हर एक लेक्चर पूरा पढ़ना है, हर एक कंसेप्ट का नोट्स बनाना है। ये सवाल सॉल्व नहीं होगा, आपको पहले से रटा हुआ होना चाहिए। रटा हुआ नहीं है तो भाड़ में चले जाओ, पेपर में नहीं होने वाला ये सवाल, सॉल्व नहीं होती ये चीज, ठीक। अगला, यदि x³ - 1 बराबर √k² - 4 इंटू k² - 1 है तो x² - 1 की वैल्यू क्या होगी। मिसलेनियस सवाल है, किसी टाइप को फॉलो नहीं करते, बताएं। बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, 2 किलो का दिमाग चाहिए सवाल को करने के लिए। देखो ये दे रखा है रूट में। अच्छा, हमने आपको एक बात पढ़ाई थी, बातें तो मैंने आपको कई पढ़ाई थी, पर आप याद करो तब ना। क्या मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि अगर x - 1/x प्लस, हम माइनस है ना, अगर x - 1/x √t है, अगर x - 1/x √t है, रूट के अंदर t है, रूट के अंदर कुछ भी हो सकता है, अगर x - 1/x √t है तो x³ - 1/x³ की जो वैल्यू होगी, याद है किसी को मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर x - 1/x √t है तो x³ - 1x³ की जो वैल्यू होगी वो t + 3 √t होगी। यही है बेसिक, यही है बेसिक, जिसको आप पढ़ते नहीं हो फिर बेसिक मांगते हो, यही था बेसिक बेटे। डिफरेंट डाटा का सवाल नहीं आएगा बेटा पेपर में, ठीक है ना। यदि x + x - 1/x √t है तो x³ - 1x³ बराबर आएगा t माइनस, सर में सब 5 की पावर के साथ। अरे नहीं भाई यार, तुम कैसे बालक हो भाई, मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने आपसे बोला था कि x + 1/x बराबर 5, तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 2525 होता है। इसको रट लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है, पेपर में कई बार डायरेक्ट पूछा गया है, तो उसको आपको याद कर लेना था। सवाल इस पे और भी बन सकते हैं जिनको सॉल्व करने का कोई बेसिक तरीका फॉर्मूले से नहीं है मेरे दोस्तों, आपको हिट एंड ट्रायल से, है ना। x + 1/x 3 है तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 क्या होगा। अगर x + 1/x 4 है तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 क्या होगा। x + 1/x अगर 5 है तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 क्या होगा। ये चेक कर करके आपको उन सवालों को सॉल्व करना पड़ेगा, और ऐसे सवालों के पेपर में आने की उम्मीद बहुत कम है। यही एकमात्र ऐसा डाटा है जो पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। सुनते ही नहीं है बात को। चलिए अब ये बताओ, करें, ये सवाल आपके सामने है, ध्यान से सुनेगा, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, सॉल्व करने वाला सवाल नहीं है। ये सॉल्व करने वाला सवाल नहीं कि आप लगे गणित का सर इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सॉल्व सॉल्व करना ही नहीं है, मात्र दिमाग लगाना है। सॉल्व करने वाले सवाल तो ये सब थे जिनमें फॉर्मूला लगाना है, जो मैंने पीछे आपको पढ़ा, इसमें है ही नहीं जरूरत। करें, कंसेप्ट सिखाया, x - 1/x √t है तो x³ - 1x³ होगा t + 3 √t। मतलब क्या हुआ कि अगर रूट के अंदर t है ना भाई, अगर रूट के अंदर t है तो रूट के बाहर क्या होगा, t + 3। अगर रूट के अंदर t है तो रूट के बाहर t + 3 होगा। यहां पर भी ऐसा ही दिया हुआ है, ये x³ - 1x³ की वैल्यू है,
मैं अगर आपसे यहां पे डायरेक्ट पूछूं कि x माइनस वन में x क्या आएगा, ये x माइनस वन में x की वैल्यू है, तो मैं आपसे पूछूं x माइनस वन में x क्या आएगा, आपको सोचना चाहिए कि x क्यू माइनस वन x क्यू आपको दे रखा है। अगर रूट के अंदर ये t है ना, सपोज अगर ये रूट के अंदर t है तो बाहर t प्लस 3 है। के स्क्वायर माइनस 4 में 3 जोड़ूंगा तो के स्क्वायर माइनस 1 बनेगा। यानी कि मेरे दोस्तों ये अगर t है ना तो बाहर t प्लस 3 लिखा हुआ रूट के बाहर, यानी कि x माइनस वन बाई एक्स जो है यही है अंडर रूट टी। एक्स माइनस वन में एक्स जो है मेरे दोस्तों यही है अंडर रूट टी, यानी कि रूट के स्क्वायर माइनस 4। ये चीज ऑब्जर्व करने वाली थी, ये सॉल्व करने वाली ही नहीं थी। ठीक है जी भाई, अगर रूट के अंदर मैं देखता हूं कि अगर ये चीज टी लिखी हुई है तो उसमें टी प्लस 3 ऐड करके लिखा हुआ है, यानी कि एक्स माइनस वन में एक्स यही हो जाएगा अंडर रूट टी, यही जो है एक्स माइनस वन में एक्स की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा एक्स स्क्वायर माइनस वन में एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस वन में एक्स स्क्वायर होता क्या है, एक्स माइनस वन बाई एक्स इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स। और आपको यह भी पता होना चाहिए, हमने ये भी आपको पढ़ाया है कि यदि x माइनस वन बाई एक्स अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4 है तो x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू k होगी। ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला ही तो है, ये सीधा फॉर्मूला ही तो है कि x प्लस वन बाई एक्स बराबर k है, तो x माइनस वन एक्स की वैल्यू अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4। आप बोलोगे हाँ जी सर, आपसे पूछा क्या, आपसे इन दोनों की गुणा पूछिए। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे दोस्तों क्या आंसर आ जाएगा, k इंटू अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4। पहला ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, k इंटू अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4। तो दिमाग लगाने वाला सवाल था मेरे दोस्तों, ठीक है ना, सॉल्व करने वाली चीज है ही नहीं है। आगे चलेंगे, एक और सवाल बताएं, सवाल नंबर 26 बनाओ बेटे, ये बनाइए जल्दी से करो। ये भी अच्छा सवाल है, देखो बहुत मजा आएगा इस सवाल करने में, आपको बहुत मजा। बनाएं, मिसलेनियस सवाल है, ये किसी टाइप को फॉलो नहीं करते बेटे, मिसलेनियस सवाल है। हाँ वेरी गुड जितेंद्र। सवाल है एक्स रूट एक्स प्लस 3 रूट एक्स प्लस 1 बाई ए क्यूब माइनस ए क्यूब बराबर 0। तो आपसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू क्या। चार ऑप्शन आपके सामने है। सवाल को देखते ही पता चला कि ये क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो ये निकालना पड़ेगा। अगर ये सवाल आपको सॉल्व करना है तो ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अच्छा सवाल में दिया क्या, ये माइनस ए क्यूब को उधर ले जाओ, ए क्यूब 1 बाई ए क्यूब को उधर ले जाओ तो माइनस 1 बाई ए क्यूब। ए क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब की वैल्यू सवाल में कितनी दी है, एक्स रूट एक्स प्लस 3 रूट एक्स। ए क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब की वैल्यू क्या है बेटे, एक्स रूट एक्स प्लस 3 रूट एक्स। यही है, आप बोलोगे हाँ जी सर यही है, यही है ना, ये इधर जाएगा ए क्यूब, ये उधर जाएगा माइनस 1 बाई ए क्यूब, ये एक्स रूट एक्स प्लस 3 रूट एक्स। यहां से अगर आप देखो तो रूट एक्स कॉमन आ जाएगा, यहां से आप देखें तो रूट एक्स कॉमन आएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा एक्स प्लस 3। मेरे प्यारे भाई अगर आप यहां से देखेंगे तो रूट एक्स आपको कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों एक्स प्लस 3। और अभी मैंने कंसेप्ट समझाया, ये ऑब्जर्व करने वाली बात है। गणित में, एडवांस मैथ में, एलजेब्रा में हर चीज सॉल्व नहीं की जाती, कुछ चीज केवल ऑब्जर्व करी जाती है। ये ए क्यू माइनस 1 बाई ए क्यू एक्स प्लस 3 रूट एक्स है, तो यहां से आप मुझे खुद बताओ ए माइनस 1 बाई ए क्या रहा होगा। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया, देखो पिछला ही तो कंसेप्ट है भाई कि एक्स माइनस 1 एक्स रूट टी है तो एक्स क्यू माइनस 1 एक्स क्यू टी प्लस 3 रूट टी होगी। यहां उल्टी कहानी है, उल्टी कहानी है कि भाई ए क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब क्या है, रूट एक्स, और ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस 3, तो ए माइनस 1 बाई ए रूट एक्स रहा होगा। ए माइनस 1 बाई ए की वैल्यू क्या हो रही होगी, रूट एक्स। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, वो तो मैं ऑलरेडी बता चुका सूर्या। यही है बेसिक कंसेप्ट, ये इनका बेसिक कंसेप्ट है और इस पर बेस सवाल है। ठीक है, केवल बेसिक कंसेप्ट जान के फॉर्मूला रट के सवाल नहीं होते, एक्स्ट्रा दिमाग भी लगाना पड़ता है, वो दिमाग प्रैक्टिस से आता है। ए माइनस 1 बाई ए रूट एक्स आ गया।
आपको ये निकालना है। तो ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? अगर ए माइनस 1/√x है बेटे, तो ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर का आएगा के स्क्वायर प्लस 2, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस 2, और इसमें से माइनस एक्स करना, ये एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा? 2 बचेगा, जो इस सवाल का आंसर है। कैसा सवाल है बेटे? है कि नहीं जबरदस्त सवाल? बेहतरीन सवाल है। रट्टू पोपट बच्चे नहीं कर पाएंगे, जो केवल फॉर्मूला रट के वैल्यू रखना जानते हैं ना, वो नहीं कर पाएंगे इस सवाल को। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट ही बताएंगे सवाल नंबर 27। करो भाई, बहुत बढ़िया सवाल एक और आपके सामने बनाए। एक और क्वेश्चन ऐसा है, जल्दी से सॉल्व करो। बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे इस सवाल को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे होंगे। केवल फॉर्मूला रट लेना काफी नहीं है इन सवालों को करने के लिए। यू हैव टू गो बियॉन्ड दैट, यू हैव टू बी लॉजिकल, ठीक है, समथिंग रेशनल। यदि एक्स रूट एक्स प्लस 1/x√x बराबर 110, तो एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1/x² ज्ञात करें। देखो जो चीज आपसे दी हुई है वो क्या है। एक्स रूट एक्स में आपको कई बार बता चुका हूं, रूट एक्स का होल क्यूब है, रूट एक्स का होल क्यूब प्लस 1/x√x, यानी कि 1/√x का क्यूब बराबर 110 है, 110। और आपसे पूछा क्या है ये, बच्चे इसको देख के घबरा जाएंगे। एक्स स्क्वायर रूट एक्स, बेटे एक्स स्क्वायर का मतलब है रूट एक्स की पावर 4, रूट एक्स गुणा रूट एक्स एक्स हो गया, रूट एक्स गुणा रूट एक्स एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और गुणा रूट एक्स, यानी कि ये रूट एक्स की पावर 5 है, प्लस 1/x²√x, ये 1/√x की पावर 5 है, यानी कि आपको यहां से पावर 3 से पावर 5 में आना था। एक्चुअल में बेसिक में ये सवाल है। और मेरे पैर भी कोई भी बालक देखते ही बता सकता है कि अगर रूट एक्स क्यूब प्लस 1/√x³ अगर 110 है, तो मैं जानना चाहूंगा कि रूट एक्स प्लस 1/√x की वैल्यू क्या रही होगी। जल्दी से जवाब दीजिए, क्या रही होगी। हमने आपको याद करवाया कि अगर x प्लस 1/x 3 है तो x³ प्लस 1/x³ 18, x प्लस 1/x 4 है तो x³ प्लस 1/x³ 52, x प्लस 1/x अगर 5 है तो x³ प्लस 1/x³ बराबर 110। आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए था 110 की शकल देखे कि रूट एक्स प्लस 1/√x 5 रहा होगा, k³ माइनस 3 के 110 आएगा। और अगर ये 5 है, मुझे क्या करना है, मुझे पावर 1 से पावर 5 में ही तो जाना है, मुझे पावर 5 ही तो करना है। और 5 पर वैल्यू क्या आती है, 25। अगर x प्लस 1/x 5 है तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 क्या आएगा, 25। इस सवाल का आंसर पहला ऑप्शन था। जबरदस्त सवाल मेरे प्यारे भाई ये बनता है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 28। क्वेश्चन बताइएगा जल्दी से क्या आंसर है। भयंकर सवाल, 28 नंबर सवाल बनाओ जल्दी से, करवाऊंगा ये सवाल।
सवाल में दिया है यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ये आपसे पूछा, इसकी वैल्यू क्या होगी बताएं। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 बराबर 0 है तो आपसे पूछा एक्स की पावर 9 प्लस एक्स की पावर 7 प्लस 1 बट एक्स की पावर 9 का मतलब, एक्स की पावर माइनस 9 का मतलब 1 अपॉन एक्स की पावर 9, एक्स की पावर माइनस 7 का मतलब 1 अपॉन एक्स की पावर 7। आपसे ही पूछा गया, जवाब देंगे। करो। एक बच्चा कहेगा सर आपने पावर 9 तो सिखाया ही नहीं हमें, यहां तो पावर 9 का सवाल आ गया, अधूरा पढ़ाते हैं। वैसे पावर 9 निकाल भी सकते हो, पावर 3 का क्यूब कर दो भाई, एक्स क्यूब का क्यूब कर दो, आ जाएगा पावर 9। पर एक्स की पावर 7 प्लस 1 बट एक्स की पावर 7 निकालो, पहले निकालो क्यूब का क्यूब करके, फिर ये निकालो। लेकिन आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जब कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो इस सवाल में कैलकुलेशन कम करने का कोई जुगाड़ होगा, वो जुगाड़ ढूंढो। सवाल में दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, यहां से अगर आप देखेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है, यहां से आप देखेंगे एक्स की पावर 7 कॉमन है, ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। पूरा डिटेल में सवाल बता रहा हूं आपको। प्लस ये एक्स की पावर 9 और एक्स की पावर 7, एलसीएम क्या है, एक्स की पावर 9, तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको नहीं लग रहा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है। यहां से अगर मैं यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 निकालूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x है। ठीक है भाई, यानी कि यहां से x प्लस 1 में x की जो वैल्यू, x को मैं इधर लाऊंगा तो x प्लस 1 में x की वैल्यू आपको 3 दी हुई है, x इधर लाएंगे तो भाई ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ये कुछ और नहीं है, 3x है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 कुछ और नहीं है, 3x है। अब x की पावर 7 गुणा 3x करूंगा तो 3x की पावर 8 हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 कुछ और नहीं है, 3x है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 और कुछ और नहीं है, 3x है। 3x को x की पावर 9 से भाग देंगे तो x से x की पावर 9 कट जाएगा तो क्या बचेगा, x की पावर 8। 3 अपॉन x की पावर 8 बचेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, हाँ तो कोई प्रॉब्लम, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 3x रख सकते हैं। अब आसान नहीं हो गया, ये सवाल आसान नहीं हो गया आप लोगों के लिए। यहां से 3 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचा x की पावर 8 प्लस 1 बटे x की पावर 8। आप बोलोगे सर वेरी इजी क्वेश्चन, कहां मैं पावर 9 पावर 7 निकालता, कहां मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा के सवाल को ये कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 3x रख दिया, देखो कितना आसान बन गया। यानी कि मुझे केवल ये निकालना, और ये मैंने सिखाया आपको। पावर 1 से पावर 8 में जाना है, 3 बार स्क्वायर करो, 3 बार। इसका स्क्वायर करूंगा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर 7, फिर स्क्वायर करूंगा 47, फिर स्क्वायर करूंगा एक्स की पावर 8 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 8, के स्क्वायर माइनस 2, 47 का स्क्वायर 2209 माइनस 2 2207 आ गया। तो x की पावर 8 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 8 आ गया 2207। पावर 1 से पावर 8 पे जाना है, सिंपली 3 बार स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर, फिर एक्स की पावर 4 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 4 प्लस फिर एक्स की पावर 8 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 8, क्या गुणा करके 66 से 21 6621। ये सवाल का आंसर है 6621, पहला ऑप्शन सही है 6621। गजब का सवाल है ये। ठीक है, हमें लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, और आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल बाय।